Good evening, students. Good evening, everyone. How are you all? Yes, very good evening to all. कैसे हो बच्चों लोग? Yes, very good evening. Very good evening. Kritika, I am very well. Thank you. अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क सेंड किया था जो फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड था. सब लोग ने होमवर्क किया था. कैसा था? एकदम इजी था ना सब? मजा आया कि नहीं तुम लोगों को सबको? अरे वाह, क्या बात है यार. वेरी नाइस. चलो, गुड. वेरी गुड. चलो एक बार फटाफट बेटा, फटाफट 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 अपना एक मैराथन रिवीजन हो जाए बेटा. हाँ, लेट वी हैव अ क्विक रिवीजन बेटा. जो ट्रुथ टेबल्स मैंने जो पढ़ाए थे, ट्रुथ टेबल्स है ना, एक बार फटाफट वो ट्रुथ टेबल्स एक बार रिवाइज कर लेते बेटा फटाफट. विद रिस्पेक्ट टू द नॉट, नॉट द अदर नेम ऑफ नॉट इज negation, and we know that बेटा कि the symbol of negation is स्लीपिंग एस. भाई मैंने जो तुम लोग को हिंट दिया था, हिंट, चलो उसको रिकॉल करो फटाफट फटाफट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म निगेशन इज? निगेशन का मतलब क्या होता है? अपोजिट. वेरी गुड. तो इन द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट, चल भाई मुझे बताओ टी का क्या होगा? टी का एफ, एफ का टी. वेरी गुड, परफेक्ट. सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू और, द अदर नेम ऑफ और इज, द अदर नेम फॉर और इज disjunction, and the symbol for or is V. क्या बात है भाई, क्या बात है. वेरी गुड यार, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट. भाई what is the hint? What is the hint for or is? If any one of the statement, if it is true, then the result is true. Otherwise it is false. बराबर. If any one of the statement is true, then the result is true. Otherwise it is false. तो बच्चा मुझे ये बताओ कि जब मैं ये टेबल रीड करूंगा तो भाई ये टेबल रीड कैसे होगा? टीटी का टी, टीएफ का टी. वेरी गुड. एफटी का टी. एंड लास्ट वर्ड एफएफ का एफ. क्या बात है यार, क्या बात है. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू एंड, व्हाट इज द अदर नेम फॉर एंड इज? कंजंक्शन. परफेक्ट गुड. भाई उसका जरा एक बार मुझे सिंबल बता दो. सिंबल एंड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा एंड को? अरे वाह आयुषी, प्रेम, ऋषि, वेरी गुड यार. अनुष्का, उर्वी, वाह भाई वाह, वेरी गुड, परफेक्ट. भाई व्हाट इज द हिंट? हिंट फॉर एंड इज, व्हाट इज द हिंट? कि both the statements are true, then the result is true. Otherwise it is false. बराबर है. तो अगर मुझे ये टेबल रीड करना है तो ये टेबल मैं रीड कैसे करूंगा? चलो मुझे बताओ फटाफट. टीटी का, टीएफ का, एफटी का, एफएफ का. अरे वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड. क्या बात है यार, परफेक्ट. नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू इफ देन. इफ देन बोला, इफ देन द अदर नेम फॉर इफ देन इज कंडीशनल
or it is called to be as implication. वाह क्या बात है भाई. What is the symbol? Symbol. If I want to represent, if then, how I will represent? By using a one side arrow. बराबर. One side arrow facing from left to right. भाई if then के लिए मैंने तुम लोग को हिंट क्या दिया था बड़ा कि both the statements are having the same truth value. Both the statements are having the same truth value. Then a result is true. बराबर. And if the first statement is false and the second statement is true, then the result is true. चलो एक बार भाई फटाफट फटाफट सब लोग दिल से एक बार भाई मुझे टेबल बताना. टीटी का, टीएफ का, एफटी का, टी एंड लास्ट बेटा एफएफ का. अरे वाह क्या बात है यार. वेरी नाइस वेरी नाइस. अच्छा बेटा इफ P implies Q is a conditional statement, so there are 4 different ways in which we can read the conditional statement, right? तो भाई मुझे बताओ what is the first statement? The first way of reading the statement is if P then Q. Next, P implies Q. Third, P is a sufficient condition for Q. And fourth is Q is a necessary condition for P. अच्छा भाई थर्ड एंड फोर्थ में बड़ा कंफ्यूजन था, राइट? वो कंफ्यूजन भी बड़ा मैंने दूर कर दिया था. अच्छा कैसे? कि सपोज इफ आई एम स्टार्टिंग विथ पी बोला पी, तो भाई स्टेटमेंट में क्या यूज होना चाहिए? पी अगर स्टार्टिंग में आया बड़ा तो इट शुड बी अ सफिशिएंट कंडीशन, और अगर क्यू पहले आया तो दिस विल बिकम अ नेसेसरी कंडीशन. कृतिका मिस्टेक किया. कृतिका यू आर रॉन्ग, यू मेड अ मिस्टेक. पी अगर आया तो सफिशिएंट और क्यू अगर आया तो नेसेसरी. हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. ओके चल नेक्स्ट. भाई 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने पढ़ाए थे. 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स. एंड विच वर दैट 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स? कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड इनवर्स. तो भाई मुझे ये बताओ कि P implies Q is a conditional statement, तो उसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स Q implies P. अरे वाह क्या बात है भाई. बेटा व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द कॉन्ट्रापोजिटिव? कॉन्ट्रापोजिटिव का फॉर्मूला बोल. कॉन्ट्रापोजिटिव negation of Q implies negation of P. And what about inverse? Inverse it is negation of P implies negation of Q. अच्छा अपना एक ट्रूथ टेबल बेटा बाकी रह गया था. अपना.
बराबर है, एंड दैट वाज एट नंबर 5। चलो भाई कौन बताएगा मुझे फिफ्थ जो ट्रुथ टेबल बड़ा जो बाकी रह गया था, दैट वाज बेस्ड अपॉन if and only if and only if। चलो वेरी गुड यार, वेरी गुड, परफेक्ट। इफ एंड ओनली इफ का बड़ा जो दूसरा नाम है विच इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल or or it is also called to be as double implication। it is called to be as डबल इम्प्लीकेशन। चलो अब तुम लोग मुझे बेटा फटाफट फटाफट मुझे ये बताओ कि इफ द स्टेटमेंट इज एटॉमिक, तो बेटा एटॉमिक स्टेटमेंट के लिए तुम लोग क्या नाम यूज करेगा? इफ द स्टेटमेंट इज बेटा एटॉमिक, एटॉमिक के लिए क्या बोलेगा? इफ एंड ओनली इफ। वेरी गुड यार, परफेक्ट। और पता चला कि नहीं सर, द गिवन स्टेटमेंट इफ इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट और इट इज अ कंपोजिट स्टेटमेंट, तो उसके लिए क्या यूज करेगा नाम? बाय कंडीशनल, करेक्ट। या तो फिर डबल इम्प्लीकेशन। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, व्हाट इज द सिंबल, सिंबल फॉर इफ एंड ओनली इफ का सिंबल बोल क्या आएगा? बोथ द साइड एरोज, बराबर है। चल बी रेडी विथ योर स्केल पेंसिल, स्केल पेंसिल सब लोग रेडी है? हर्ष इज देयर इन द क्लास? हर्ष भाई, हर्ष भाई टेबल किससे बनाएगा मैडम? चलो अब ये देख भाई यहाँ पे एटॉमिक, एटॉमिक स्टेटमेंट में बड़ा कनेक्टिव्स नहीं होते, बट समटाइम्स बड़ा वी कम अक्रॉस विद सच टाइप ऑफ वर्ड्स, बराबर है, जो कोई दो स्टेटमेंट्स को बड़ा कंबाइन नहीं करते, बराबर है, दे आर कंबाइनिंग टू नाउन्स बड़ा। तो ऐसे सिचुएशन में वी यूज द वर्ड्स लाइक इफ एंड ओनली इफ। समझा? अब ये एक सिंपल सा मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं। हैजल, सपोज इफ आई से रामू एंड शामू आर ब्रदर्स। अब यहां पे तुम्हें कौन सा वर्ड दिखाई दिया मुझे बताओ इन अ सेंटेंस। सब लोग एक मिनट स्टॉप हो जाओ, मैं जो एग्जांपल बोल रहा हूं उसके ऊपर सब लोग ध्यान दो। रामू एंड शामू आर ब्रदर्स। अच्छा एंड दिखाई दिया। अब यहां पे तो तुम लोग सब लोग क्या बोलोगे, सर एंड आया, एंड आया, एंड आया, इसका मतलब इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट।
बराबर है, क्योंकि सर उसके अंदर कनेक्टिव है। अरे बेटा कनेक्टिव है, दैट इज ट्रू, बट जरा एक बार चेक तो करो, क्या वो कनेक्टिव, क्या वो दो सेंटेंस को बेटा कंबाइन कर रहा है वहां पे? अगर कंबाइन कर रहा है तो मुझे बताओ हेजल, हर्ष, अगर दो सेंटेंस बेटा अगर कंबाइन हो रहे तो मुझे बताओ। अब भाई यहाँ पे तुम लोग मुझे ये मत बोलना कि सर रामू इज द फर्स्ट ब्रदर, पढ़ाई के शामू लिए इज द। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। शामू इज द सेकेंड ब्रदर, देयरफॉर रामू एंड शामू आर ब्रदर्स। भाई ऐसे कोई अपनी चाणक्य बुद्धि बड़ा यहाँ पे एक्टिवेट मत कर देना यहाँ पे। अगर कोई ऐसे आंसर्स बड़ा सोच रहा है, मनी मन भी अगर ऐसे आंसर्स सोच रहा है बड़ा, तो दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग, रॉन्ग बोला बड़ा, रॉन्ग। समझ में आ रहा है? एंड सच टाइप ऑफ रॉन्ग बड़ा, इट इज नॉट ओनली रॉन्ग, इट इज अ हॉरिबल रॉन्ग, हॉरिबल। किसने किसने सोचा था, सच सच बताओ मुझे ऐसा, कौन कौन सोचा था ऐसा कि सर रामू इज द फर्स्ट ब्रदर एंड शामू इज द सेकेंड ब्रदर? था कोई ऐसा मैडम? हेजल, योर डाउट इज क्लियर बेटा, हेजल। ऑल्दो देयर इज प्रिंसिया। मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा कुछ ना कुछ सोचोगे बट ऐसे उठ पुटांग हरकत करोगे बेटा। इट इज रॉन्ग बेटा। हर्ष, तारो डाउट समझाणो बेटा, हर्ष। चलो अब भाई फटाफट फटाफट चलो टेबल बना दे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट कॉलम इट विल बी पी, सेकेंड कॉलम इट विल बी क्यू, एंड जो थर्ड कॉलम बनेगा ना, थर्ड कॉलम it will be for P if and only if Q। फिर से एक बार ध्यान से समझो बेटा, जो थर्ड कॉलम बनेगा बेटा, थर्ड कॉलम, वो थर्ड कॉलम किसके लिए बनेगा? P if and only if Q। कैसे रीड करेगा उसे? P if and only if Q। चल भाई एक बार फटाफट फटाफट मेरे लिए यार P का एंट्री एक बार मुझे बता दो यार, P का एंट्री मैं भूल गया हूँ, मुझे बताओ P का एंट्री क्या क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे P का एंट्री फटाफट? T D F F। चलो भाई क्यू का एंट्री बताओ, क्यू का एंट्री कौन बताएगा? क्यू का एंट्री टी एफ, टी एफ। अब भाई इसके बाद यहां पे आता है हिंट, बराबर है? हिंट तो बड़ा जरूरी है, विदाउट हिंट भाई हम लोग अपना टेबल जो है वो कैसे लर्न करेंगे?
So here in this case, चलो भाई हिंट लिख ले एंड द हिंट इज, सब लोग बराबर सुनना ध्यान से, द हिंट इज if both the statements if both the statements are having the same truth values, are having the same truth values, then the result is true. Then the result is true. Otherwise false. Otherwise false. ये देख बच्चा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बराबर ध्यान से सुन. If both the statements are having the same truth values, then the result is true. Then the result is true. Otherwise false. Otherwise it is false. अरे यार ये हिंट तो जाना पे जाना लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने कहीं पे पढ़ा है. ऐसा ही सिमिलर हिंट मैंने कहां पे दिया था? नो वत्सल, रॉन्ग है बड़ा. एंड के लिए तो मैंने क्या बोला था? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू. और यहां पे तो मैं बोल रहा हूं बोथ द स्टेटमेंट्स आर हैविंग द सेम ट्रूथ वैल्यूज. बराबर. ये देख अंकिता, आकांक्षा, दिव्याशा, कृतिका, अरे भाई क्या बात है, ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स दे हैव आइडेंटिफाइड. अरे प्रेम ने भी आइडेंटिफाई कर लिया है, वेरी गुड. इफ देन का ये कंडीशन था, बट इफ देन में मैंने कितने कंडीशंस दिए थे? 2 कंडीशंस दिए थे, बराबर है. तो वो 2 में से एक कंडीशन इफ एंड ओनली इफ के लिए आ गया बड़ा भाई. अब ये कंडीशंस बड़ा देखने के बाद, ये कंडीशन बड़ा देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ट्रूथ टेबल जो है भाई वो तुम लोग ही कंप्लीट कर डालोगे, बराबर है कि नहीं? डैनियल, एम आई राइट? एम आई राइट डैनियल? ओ माय गॉड, यू पीपल आर रेडी विद द आंसर्स. आई कांट बिलीव दिस यार, आई कांट बिलीव दिस. भाई एक बार, चलो एक बार सब लोग एक बार फटाफट मेरे लिए एक बार ये टेबल रीड करो यार, अच्छे से सब लोग भाई, दिल से गाओ मेरे लिए. टीटी का टी, अरे वाह. टीएफ का एफ, एफटी का एफ, एंड उसके बाद बेटा एफएफ का. अरे वाह क्या बात है यार, परफेक्ट परफेक्ट ऑल ऑफ यू यार, वेरी नाइस. भाई अगर तुम लोग को ये इफ एंड ओनली इफ का ट्रूथ टेबल अगर समझ में आ गया और तो भाई दिल से मेरे लिए एक बार ताली बजा दो भाई. दिल से एक बार मेरे लिए यार भाई, दिल से करना, जो भी करना भाई दिल से करना, जबरदस्ती मत करना. वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है यार, थैंक यू ऑल ऑफ यू. अब भाई उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी तो बनता है कि नहीं बेटा? एग्जाम्पल भी तो बनता है कि नहीं? बोल. चलो भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू भाई. एक एग्जाम्पल बेटा डिस्कस करते हैं यहाँ पे. यही स्टेटमेंट एक, let P be the statement, let P be the statement in
triangle is isosceles. Triangle is isosceles. And Q is the statement. Q is a statement by which represents that ये देख भाई X base angle are congruent. X base angles are congruent. अब देख भाई यहां पे है ना तुम लोग को बहुत एक सिंपल सा काम करना है. देख ये स्टेटमेंट बड़ा P है और ये जो है स्टेटमेंट Q है और ये दो स्टेटमेंट्स को बड़ा तुम्हें कंबाइन करना है बाय यूजिंग ये देख बाय यूजिंग if and only if. बरोबर. अब ये जो है ना बड़ा if and only if ये कभी भी बड़ा स्टार्टिंग में नहीं आता बड़ा, या तो ये कभी एंड में नहीं आता बड़ा, ये हमेशा बीच में आता, बीच में. इट ऑलवेज कम्स इन बिटवीन. अरे वाह आकांक्षा, दृष्टि, क्या बात है भाई, प्रियंका, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. क्या आंसर है बेटा? अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस if and only if its base angles are congruent. Perfect beta, perfect, simply perfect beta, very nice. Very good beta, very good, perfect, perfect all of you. चलो बड़ा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, परफेक्ट. चलो यहाँ पे ट्रुथ टेबल्स जो है वो 100% बड़ा यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. बराबर है, अपना कोई भी ट्रुथ टेबल बाकी नहीं है बड़ा. बराबर. एवरी डे बड़ा, एवरी डे you will have to revise these truth tables बड़ा, it will act like the formulas. बराबर है. ट्रुथ टेबल आएगा तो ही बड़ा आगे के तुम्हें सम्स आएंगे, otherwise you will find difficult to solve the remaining sums. चलो भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करें बड़ा, एक्सरसाइज स्टार्ट करें. एक्सरसाइज नंबर 1.2 ये देख बड़ा तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर बड़ा, ये देख एक्सरसाइज नंबर 1.2. बराबर. एक्सरसाइज नंबर बड़ा 1.2. अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बड़ा 1 देखो क्या है. व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म भाई सबसे पहले हम लोग ने
सबसे पहले बड़ा हम लोग ने डिफरेंट कनेक्टिव्स के हम लोग ने सिंबल्स पढ़े थे, बराबर है? वो सिंबल सब लोग को याद है बड़ा? तो वो सिंबल सबको याद रख के बड़ा ये सम को सॉल्व करना होगा बड़ा, बराबर है? तो ये सम को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है बेटा? प्रोसीजर देख भाई, प्रोसीजर जो है ना बहुत ही सिंपल है। ये जितने भी सेंटेंसेस बेटा जो दिए होंगे ना बेटा, वो सारे के सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो गए बेटा। क्या हो गए? सबके सब कंपाउंड स्टेटमेंट्स, बराबर है? अच्छा, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो गए तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा? आइडेंटिफाई करना कि भाई गिवन सेंटेंस में कनेक्टिव कौन है बेटा? कनेक्टिव, बराबर है? कनेक्टिव कौन है एक बार वो तुम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर तुम लोग ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो कनेक्टिव कौन से दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है, बराबर है? एक बार तुम लोग ने वो पता कर लिया बेटा कि विच आर द टू सेंटेंसेस इट इज बीइंग कंबाइंड बाय यूजिंग विच कनेक्टिव, देन द सॉल्विंग ऑफ द सम विल बिकम वेरी वेरी इजी। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा? सॉल्विंग ऑफ द सम विल बिकम वेरी इजी। देख एक बार फिर से समझ, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर कि कनेक्टिव कौन है, बराबर? अच्छा, एक बार पता चल गया कि कनेक्टिव कौन है, फिर क्या फाइंड आउट करेगा? फिर क्या फाइंड आउट करेगा कि वो कनेक्टिव कौन से दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है, बराबर है? अच्छा, सेंटेंसेस कौन से वो एक बार पता चल गया है, फिर उसके बाद आराम से वो गिवन सेंटेंसेस को बड़ा तुम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो, बराबर? सब लोग सम स्टार्ट करने से पहले, सम स्टार्ट करने से पहले नोट लिखेंगे बड़ा, नोट। And in that note you can write down in the margin, but in the margin you can write down note, note. Write down okay, while solving with the sums, while